पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से भी इतना थोड़ी है। अभी हम लोग 800 रुपये में जा रहे हैं, 800-700 रुपये में। फालतू में प्रेस में इधर उधर मीडिया में फैलाता है कि ड्राइवर लोग ज़्यादा पैसा लेता है। क्या ड्राइवर का अपना घर से गाड़ी लेके जाएगा? लाभा लो लेगा वो किस्म घूम के स्कीम जाना पड़ेगा। तो वैसे भाया होके जाने से अगर उसमें हम 1000 रुपये ज़्यादा मांगते हैं तो उनका लगता दिल फट जाएगा। टूरिस्ट को समझें, जो बाहर से आए हैं तो बजट बना के लेके आए हैं घर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं GVNN न्यूज़ सिलीगुड़ी और आपके साथ मैं सुप्रिया। भूस्खलन की वजह से जितने भी जो हिल्स जाने वाली जो रास्ता है वो सब बंद हो गया है। उसके साथ साथ सभी जो हिल्स के जो गाड़ी हिल्स तक जो जाते हैं जो लोग, उन सभी को लॉन्ग रूट दिया गया है, वाया होके जाना पड़ता है। तो आज हम लोगों से हिल्स जाने वाले जो पैसेंजर्स हैं और उसके साथ साथ जो ड्राइवर्स हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं। কালিম্পং হয়ে যাবে, কতক্ষণে পৌঁছাবে ওটা হচ্ছে কথা। ভাড়াটাও বেশি। মানে আমি বলছি এখন স্পিকারটা কেবলের সাথে কানেক্ট আছে। ड्राइवर का बोलना है कि जहाँ पे पेट्रोल का दाम बढ़ा है इसीलिए उनको भाड़ा बढ़ाने लॉन्ग डिस्टेंस से जा रहा है इसीलिए। हाँ, क्योंकि बहुत दूर से जा रहा है ना, आपका लाभा कालिम्पोंग और कहाँ होके, हाँ लोलेगांव होके, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए पेट्रोल का ज़्यादा खर्चा हो रहा है बोल के भाड़ा ज़्यादा हो रहा है। आप लोगों को समय सिर्फ लॉन्ग रूट से लॉन्ग रूट से मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, वही है और कुछ नहीं। शुभाशीष देव। मेरा नाम रंजित मुक्तन हो, है ना। हाँ, क्योंकि इधर है ना अभी रास्ता हम लोग का बहुत टेंशन हो रहा है। अभी बच्चे भी लेके जा रहा है, वो भी डबल कॉस्ट कर रहा है, पैसे भी डबल बोलता है। पहले 500 रुपये था, अभी 1000 रुपये। ठीक है, वो भी लॉन्ग रूट होके जाना पड़ता है और हम लोग का ऐसे प्रॉब्लम बहुत। अभी इतना धूप में कब गैंगटॉक जा रहे हैं, अभी हम कितने टाइम में पहुंचेगा वो भी मालूम नहीं है। रात को कितने बजे पहुंचेगा, टैक्सी मिलता है कि नहीं मिलता है। ड्राइवर भाड़ा कितना बोल रहा है? ड्राइवर भाड़ा 1000 रुपये बोल रहा है अभी। हाँ, लॉन्ग रूट होने के कारण हाँ, कोई लाभा कालिम्पोंग ओडिशा खोला होके जाएगा बोल रहा है, इस कारण थोड़ा पैसे ज़्यादा बोल रहा है। बच्चा के साथ जा रहे हो, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम होगी आपको? प्रॉब्लम तो होता है ना, अभी क्या करेगा, अभी हम लोग ऐसे चलना पड़ता है। पेट्रोल का दाम बढ़ने से पहले भाड़ा कितना था? पेट्रोल का दाम बढ़ने से पहले तो ऐसे 300 था। 300। पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद वो 500 हुआ। हाँ, फिर 500 हुआ। अभी फिर रास्ता हुआ खराब होने के चलते अभी 1000 रुपये। अभी क्या करेगा हम लोग? आप लोग क्या रोज जाते आते हैं? नहीं, अभी हम लोग 2 से छुट्टी मना के हम लोग रिटर्न जा रहा है घर। अच्छा, गाड़ी भी टाइम पे नहीं मिल रहा है। अच्छा, लेकिन भाड़ा बढ़ने का तो अब ड्राइवर लोग तो क्या बोल सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का तो दाम बढ़ चुका है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से भी इतना थोड़ी है। अभी हम लोग 800 रुपये में जा रहे हैं, 800-700 रुपये में। जी तो इतना थोड़ी ना था बढ़ा है जी, और समय भी ज़्यादा लग रहा है। पहले 4 घंटा में पहुंचते थे, अभी 8 घंटा में पहुंच रहे हैं। ऐसा हो रहा है। मोटी त त्यही बाटोको मात्रै उयो छ। गाडी भरिनु कति टाइम लाग्छ? अहिले गाडी भरिनु यस्तै मोटामोटी 1 घन्टा 1.5 घन्टाको टाइम लाग्दैछ। गाडी किन बन्छ? गाडी बाटो अहिले त्यही उयो माथि बाटो त खुलै छ मोटामोटी, अहिले लङ भएर जानुपर्छ, लङ रोड मिरिक। पैसेंजर सरी कति? पेसेन्जर अहिले त्यही कोही बेला 7 आठजनामा हिँड्नुपर्छ, कोही बेला 5 जनामा पनि हिँड्नुपर्छ, अनि त्यही भएर अभी भाड़ा के वजह से पैसेंजर बहुत कमती है। 800 रुपया 700 रुपया भाड़ा, इसलिए पैसेंजर बहुत कमती है। ड्राइवर को भी दिक्कत है, 7 घंटा 8 घंटा लगता है गैंगटॉक जाने में लाभा देके, इसलिए अभी बहुत कमती है पैसेंजर। टूरिस्ट भी नहीं है, भाड़ा ज़्यादा होती है। तो अभी टूरिस्ट का सीज़न है ज़्यादातर, उसके ऊपर से अभी टूरिस्ट नहीं आ रहा है ना, ये रास्ता लैंडस्लाइड हुआ, इसका भाड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए अभी टूरिस्ट को पूरा न्यूज़ में दिखा रहे हैं, इसलिए टूरिस्ट नहीं आ रहा है। भाड़ा के वजह से टूरिस्ट भी बहुत कमती हो गया है। तो अभी आप लोगों को क्या परेशानी हो रहा है? मतलब तो भाड़ा इतना देना नहीं चाहता है ना, जो हम भाड़ा मांगते हैं उतना देना नहीं चाहता है, इसलिए अभी गाड़ी इतना नहीं चल रहा है। 50% ही चल रहा है, अभी 50% चल रहा है। गाड़ी चल रहा है, इतना भाड़ा दे नहीं पाता है आदमी सब।
एक गाड़ी भरने में कितना घंटा लग रहा है अभी? 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, कभी तो 3 घंटा भी लग जाता है। मतलब इतना ज़्यादा कम पैसेंजर्स है। आप बताइए। हम लोग को ड्राइवर को सभी को तकलीफ हो रहा है, तो इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से कि जितना वो लोग डीजल का दाम बढ़ा रहा है तो किराया भी बढ़ाए। हाँ, अगर किराया बढ़ाने का हिम्मत नहीं है तो तेल का दाम घटाए, ठीक है। और एक बात है, मेरा यही रिक्वेस्ट है पैसेंजर से भी कि दाम सुनकर, किराया सुनकर भागे नहीं, पहले उससे पूछो कि भैया इतना किराया क्यों है। फालतू में प्रेस में इधर उधर मीडिया में फैलाता है कि ड्राइवर लोग ज़्यादा पैसा लेता है। क्या ड्राइवर का अपना घर से गाड़ी लेके जाएगा जेब से, या पानी डाल के जाएगा? तो इसीलिए किसी को इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने आप को, खुद को पहले सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो और एक बात है क्या कि यहाँ पर आते हैं हम लोग का एसएनटी में कहाँ से लोग आते हैं, कोई तमिलनाडु से, कोई साउथ से, कोई कलकत्ता से। हाँ, तो वो लोग आके यहाँ पर अचानक बोलते हैं कि दादा हमको गैंगटॉक जाना है। अगर हम लोग अच्छे से बोलते चलो भैया हम लेके चलेंगे, लामाहट्टा या लावा या लोलेगांव होते हुए जाना है, दार्जिलिंग होते हुए जाना है, तो अगला बोलता है कि कितना किराया है, तो सर 1000 रुपये गोटा आइए। 1000 रुपये गोटा के हिसाब से, शेयरिंग के हिसाब से 4 आदमी का होता है 4000 रुपये है, तो वो हो गया स्टेट रोड का। और भाया होके जाने से अगर उसमें हम 1000 रुपये ज़्यादा मांगते हैं तो उनका लगता है दिल फट जाएगा। तो ये तो कोई मायने नहीं आता है ना। 100 रुपये 110 रुपये पेट्रोल हो गया है, तो अगले को सोचने से पहले, अगर हमको बोलने से पहले ये सोचना है कि हम क्या बोल रहे हैं, उनको सुनने से पहले ये सोचना है कि हम क्या सुन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी का बोले पर उछलना नहीं चाहिए इंसान को। हाँ, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकार हो, कोई भी हो। यानी कि भाड़ा ज्यादा होने की वजह से अभी पैसेंजर बहुत भाड़ा ज्यादा नहीं है, यू आर रॉन्ग। भाड़ा ज्यादा नहीं है, भाड़ा वही है, लेकिन तेल का ज्यादा दाम बढ़ गया है। तो हम ड्राइवर लोग क्या करें, भूखा मरे क्या, बाल बच्चे को रास्ते में ला दे? रूट होने से अभी भाड़ा ज्यादा नहीं, फिर भी ज्यादा नहीं है। ड्राइवर कितना मांग रहा है, सिर्फ 1000 रुपये 500 रुपये ज्यादा मांग रहा है। ड्राइवर मांग नहीं रहा लाख रुपया किसी से, अब वहाँ से खाली भी आना पड़ता है। तो खाली गाड़ी आने के लिए अगर हम 1500 रुपये ज़्यादा मांगते हैं तो किसका घर लूट लिया मैंने, क्या चोरी कर लिया? सीधी बात है, बस यही है मेरा अनुरोध। अच्छा, आप बोले कि आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है अभी? जो लोग जो ट्रैवल करते हैं पैसेंजर्स, वो लोग का क्या रिएक्शन है इससे? रिएक्शन तो उतना ठीक नहीं है। अब ज़्यादा भाड़ा वैसे भी ले रहे हैं हम लोग, ज़्यादा भाड़ा लेने का ऐसे तो नहीं ले रहे। यहाँ से अब पूरा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, फिर पूरा दार्जिलिंग घूमना पड़ता। अभी मिरिक जाने, मिरिक से क्या बढ़ा तो लाभा है ना, भाया मिरिक लाभा लोलेगांव वो के सब घूम के सिक्किम जाना पड़ेगा, तो वैसे भी दिक्कत है ही। अब हम लोग पैसेंजर को भाड़ा बोलने से भी थोड़ा हम लोग को असुविधा लगता है, क्योंकि पैसेंजर मानता नहीं है। अब टैक्सी का जितना टैक्सी ड्राइवर जितना परेशान हो गया, अब मांगने से भी नहीं मिलता उतना भाड़ा। अब भाड़ा उतना बोलने से भी मेरी कंप्लेन होता है। अब तेल का दाम बढ़ गया, आप लोग जानते हैं, आप तेल का दाम दिन पे दिन बढ़ रहा है। फिर 1 मिनट बाद ऐसा नहीं है, भाड़ा बोलने से कोई विश्वास ही नहीं करता है। पैसेंजर्स ये भी बोल रहे हैं कि अभी गाड़ी बहुत कम चल रहा है, तो गाड़ी कम चलने का क्या है कारण? गाड़ी कम चल रहा, रास्ता बने ना, तो कोई पैसेंजर नहीं आ रहा है। अब जो बीच में जो आया, अभी सबको मालूम हो गया रास्ता बने, तो इसीलिए अभी कम आ रहा है। बीच में थोड़ा ज़्यादा टूरिस्ट लोग आया था, वैसे में अभी विशेष प्राय ये लोग जो बुकिंग करते हैं ना ऑनलाइन, वही जा रहे हैं। हम लोग इधर नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है, बहुत कम। मतलब बहुत कम। जब से ये भूस्खलन हुआ है, वाया होके जाना पड़ रहा है, तब से पैसेंजर्स बहुत कम। जो ऑनलाइन है ना, जो ऑनलाइन बुकिंग करता है वही लोग कमा रहा है। हम लोग तो कोई नहीं है। हम लोग थोड़ा अभी चल रहा है, गाड़ी खुल गया। अब बीच में तो बहुत असुविधा था, अब क्या बोलेंगे, अपना दुख खुद हम ही लोग का मालूम है। मगर अभी चल रहा है, थोड़ा गाड़ी खुल गया, फिर ये अभी रास्ता बना भूस्खलन, इसी के चलते थोड़ा असुविधा हो गया। अभी गाड़ी चल रहा है, जो आ रहा जा रहा है, थोड़ा भाड़ा ज़्यादा पड़ रहा है। फिर हम लोग को भी तेल का दाम बढ़ गया। इतना लंबा रास्ता, जहाँ 3 घंटा का रास्ता है वो 8 घंटा लग रहा है। यानी कि आप लोग एक दिन में सिर्फ एक ही टिप कर सकते हैं? एक ही टिप कर सकते हैं, एक ही टिप। दोबारा कोई नहीं, बाहर से भी जो आ रहा है वो आने के बाद उसको जितने पैसे देंगे वो नहीं जाएगा, क्योंकि सुबह से चलाना लड़का शाम को आ जाएगा। इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर एक टिप करने में भी पूरा गाड़ी भरता है या फिर 50% ही जाता है? कोई भर के आता है, कोई आधा लेके आता है, मगर जितना वो अपना पूरा पैक ही आता है। मगर थोड़ा कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। अब जाना तो पड़ेगा ही, पहले कैसे उतना वो नहीं है। अब पैसेंजर नहीं मान रहे, पैसा ज़्यादा हो गया। अब थोड़ा वो लोग को थोड़ा बोलना पड़ता है ना कि यहाँ से यहाँ होके जाता है। आदमी लोग देता नहीं है ना पैसा उतना।
अब सुनने में लगता है कि आदमी इतना मांग रहा है उतना मांग रहा है, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मैं उन लोगों को बोला कि उतना लंबा होके पेट्रोल का दाम डीजल का दाम तो बढ़ ही रहा है, मगर रास्ता भी खराब है ना। पूरा दार्जिलिंग होके सिक्किम ढूंढना पड़ रहा है हम लोग को। सोचिए अब जहाँ 3 घंटा लगता है वो 8 घंटा 9 घंटा लगता है हम लोग को, तो परेशान आएगा ही हम लोग का। अब परेशान फिर वैसे भी पैसेंजर से डिस्कस करना पड़ता है, पैसेंजर मानता भी नहीं है इतना ज़्यादा पैसा क्यों ले रहा है, तो ये असुविधा है हम लोग का थोड़ा। समझिए अभी मेन बात है गेस्ट टूरिस्ट को, समझे, जो बाहर से आए हैं वो बजट बना के लेके आए हैं घर से 400 या 500, उनको अभी लग रहा है 800 घूम के जाने के बाद। उनके बाद गाड़ी सब पहले से बंद था कितना दिन, वो अभी पूजा में चालू हुआ। उनके बाद टूरिस्ट जो आ रहे थे, एक बाइक बंद हो गया, जो रास्ता ब्लॉक होने के बाद बंद हो गया। ठीक है, तो अभी पैसेंजर्स में क्या कितना कटौती है? पैसेंजर पहले जैसे ही चल रहे हैं या अभी बहुत पैसेंजर अभी टूरिस्ट बंद हो चुका है, टूरिस्ट बंद हो चुका है। जो लोकल गेस्ट हैं वही जा रहे हैं, जो वहाँ जॉब करते हैं या लोकल रहने वाले हैं वही लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी पैसेंजर से आप लोगों को क्या फीडबैक मिल रहा है? वो लोग मान रहे हैं इतना भाड़ा में? पैसेंजर अभी जैसे अभी बस में भी घुमा के लेके जा रहा है 500, तो हम लोग भी अभी कम करके 700-600 में लेके जा रहे हैं। अच्छा, समझे कि पैसेंजर को जाना तो पड़ेगा ही, उतना दूर से कोई कलकत्ता से, कोई दिल्ली से, कोई बिहार से आए हैं, उनका बजट नहीं हो रहा है, उनको तो भेजना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग भी मिला जुला के 650 कोई 700 में भेज देते हैं घुमा के। अगर डायरेक्ट अगर बुधवार से खुल जाएगा तो 400 लेंगे। একদিকে দেখা যাচ্ছে যে পেট্রোলের দাম, পেট্রোল ডিজেলের দাম আকাশ ছোঁয়া, অপরদিকে আপনারা যদি সেটেলমেন্ট করে যদি প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে যাচ্ছেন তো আপনাদের কি সেই বিষয়ে কোথায় পেট্রোলের দাম বাড়তে এখানেও কিছু কিছু ভাড়া বাড়া যাচ্ছে, বুঝলেন, যে দাম বাড়ছে টাকা আগে ছিল 300 টাকা, তখন গাড়িওয়ালারা 400 টাকা করেছে ডাইরেক্ট খুলে গেলে পরে। এখন দার্জিলিং হয়ে গেলে তো ওই 800 টাকা নিচ্ছে, 700 নিচ্ছে, या लावा गले वाले अपने डबल निচ্ছে, বুঝলেন। ठीक है, तो जैसे कि हमने सुना, दोनों पक्षों को सुना, उन्हें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं हमें ड्राइवर लोग से पता चला कि भाड़ा उन्होंने मन मर्जी नहीं बढ़ाया है, बल्कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने की वजह से ही उन्हें भाड़ा बढ़ाना पड़ रहा है। उसके साथ साथ लॉन्ग रूट होने की वजह से उन्हें भाड़ा बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग दिन में सिर्फ एक ही बार टिप कर सकते हैं, एक टिप ही कर सकते हैं, वो भी कभी पैसेंजर्स पूरा होता है गाड़ी भर में या फिर नहीं होता है। वहीं अगर हम पैसेंजर्स की बात करें तो पैसेंजर्स का कहना है कि लॉन्ग रूट हो गया है। कई पैसेंजर्स बोल रहे हैं कि भाड़ा बढ़ गया है, कई पैसेंजर्स बोल रहे हैं कि उन्हें जो समय लग रहा है पहुंचने में उससे परेशानी है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का अगर हम बात करें, पैसेंजर्स और ड्राइवर्स का, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल बीच में आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने की वजह से इन्हें मजबूरन भाड़ा बढ़ाना पड़ रहा है। उसके साथ साथ ही ये जो भूस्खलन की वजह से उन्हें लॉन्ग रूट होके जाना पड़ता है और उसमें ड्राइवर्स लोगों को सिर्फ एक ही टिप कर पाते हैं। तो ऐसे ही अपडेट के साथ आप हमसे बने रहिए और देखते रहिए GVNN न्यूज़ सिलीगुड़ी। धन्यवाद।